ठीक है, इसका पार्ट 1 हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो हमने प्रीवियस वीडियो में करा था। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके अंदर फॉर्मूला सेम वही है, सिर्फ माइनस लगेगा। यहाँ पर माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा और यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ प्लस लगा रहेगा। वो प्लस का होल क्यूब था, ये माइनस का होल क्यूब है, दोनों में फर्क है। वो प्लस वाले सवाल थे और ये माइनस वाले सवाल हैं, लेकिन है दोनों सेम। दोनों में हमें क्यूब निकालना है, इसमें भी हमें क्यूब निकालना है, उसमें भी क्यूब निकालना था, इसमें भी क्यूब निकालना है। उसमें भी a प्लस बी होल क्यूब में पैक करना था, इसमें भी a माइनस बी होल क्यूब में पैक करना है। दोनों सेम है, सिर्फ साइन चेंज हो रही है। बहरहाल फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे। ये 3 जो है वो सांप जैसा बनता है भाई, मेरा पहले से बता रहा हूं। a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर माइनस 3 b क्यूब। अच्छा, a क्यूब आपके पास ये हो जाएगा, b क्यूब आपके पास ये हो जाएगा। a क्यूब तो आपको दिया हुआ है d3, तो d सिंपल आ जाएगा। b क्यूब आपको पास दिया हुआ है 8c क्यूब, तो 8 का क्यूब मैंने लास्ट टाइम बताया था 2 होता है, और c क्यूब ऐसे आ गया। अब आपके पास a भी आ गया और b भी आ गया। अब सिंपल जहां a आना है वहां पर a की वैल्यू लिख दी, जहां b आना है वहां पर b की वैल्यू लिख दी, जहां a आना है वहां a की वैल्यू लिख दी, जहां b आना है वहां b की वैल्यू लिख दी, और कुछ चेंज नहीं करना है। अब सिंपल a माइनस b होल क्यूब और ये आंसर सिंपल। इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो टेक्निकली चेंज हो। सब कुछ इजी है, सब कुछ इजी है, सब कुछ इजी है, खुद से कर सकते हैं। ये सवाल कॉपी कर लें, वीडियो को बैकवर्ड करें एक दफा। ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो बच्चे ये बोलते हैं अक्सर के सर बहुत जल्दी जल्दी आप बोल रहे थे, या बहुत जल्दी जल्दी आपने मिटा दिया, या बहुत जल्दी बस सॉल्व हुआ है तो कुछ समझ में आया कुछ नहीं आ पाया। तो भाई ये किया करो कि वीडियो को पॉज कर लो, या तो पहले सवाल उतार लो, या फिर वीडियो को पहले जो है पूरा देख लो, फिर एक दफा दोबारा देख लो। जो कुछ चीजें जो रह जाती हैं वो इसी तरह समझ में आती हैं। बहरहाल ये क्वेश्चन कॉपी करें, मैं जब तक के पार्ट 2 उतारता हूँ। अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 उतार दिया मैंने, जिसमें है x6 16/3 x4 4x स्क्वायर माइनस 64/27। मैंने पहले भी बताया था कि बीच वाली जो टर्म्स होती हैं उनसे तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं होता है। उनसे हम बोलते हैं भाई हमें तुमसे रिश्तेदारी नहीं रखनी है, हमें तो तुमसे रिश्तेदारी खत्म कर देनी है। तो बीच वाले आपके कोई रिश्तेदार नहीं है। अगर रिश्तेदार बनाना भी चाहते हैं तो उनसे आप ताल्लुक तोड़ दें, सोचे ही नहीं बनाने का। आपको सिर्फ रिश्ता बनाना है इससे और इससे, ठीक है। ये 6 दिया हुआ है, इसको क्यूब में कन्वर्ट करना है। x अगर हम लिख देते हैं सिंपल, इसका क्यूब निकालते हैं ना, x लिख देते हैं, तो 6 में से 3 तो निकल गए। अब आप बोलेंगे सर 3 बचे, ऐसे ही बोलेंगे बिल्कुल, 6 में से 3 निकल गए तो 3 ही बचते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 3 लिखता हूं तो 3 3 9 हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर, ताकि 2 3 6 बने। इसी तरह अब इसको हाफ करते हैं। 64 का मैंने लास्ट टाइम बताया था 4 होता है, और 27 का जो है वो 3 होता है। इस तरह देख लें, 3 3 9 9 3 27, तो 27 का आ जाता है 3। अब आपके पास a भी आ गया है और b भी आ गया है। सिंपल a यहाँ पर लिख दिया, b आपने यहाँ पर लिख दिया, इसी तरह a आपने यहाँ लिख दिया और b आपने, और ये उल्टा हो गया था, 4/3 है, ठीक है, 4/3, a आ गया b आ गया। अब सिंपल सा है कि आपने a माइनस बी के होल क्यूब में इसको पैक करके आंसर कर देना है। कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले ले, कॉपी कर ले, ताकि जो है मैं अगला वाला पार्ट समझा सकूं। अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। x³ माइनस 3/25 x स्क्वायर y प्लस 3/5 x y स्क्वायर माइनस y क्यूब। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, बहुत इजी है। एक्स क्यूब का तो आपको पता है, एक्स क्यूब का सिंपल एक्स हो जाएगा। 125 का क्यूब क्या होता है? 125 का क्यूब होगा सिंपल 5। ये देख लें, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 25, 25 5 125 होता है, ठीक है।
इसी तरह यहाँ पर y3 दिया हुआ है, यानी कि y क्यूब दिया हुआ है, तो सिंपल y लिख दिया क्योंकि क्यूब तो बाहर लगा हुआ है। अब बीच वालों से तो कोई आपका ताल्लुक है नहीं ना, आपको a मिल गया और b मिल गया, वो आपने यहाँ पर पुट कर देना है। a आपने ये लगा दिया, b आपने ये लगा दिया, a आपने ये लगा दिया और b आपने ये लगा दिया। अब सिंपल क्या करना है, a लिखा आपने, माइनस डाला और b लिख दिया, इस तरह करके ये आपका आंसर हो गया। इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जो कि मुश्किल हो, जो कि परेशानी का जो है वो बाइस बने, कोई भी ऐसी चीज मुश्किल नहीं थी। सिर्फ फॉर्मूला आपने जहन में रखना है, फॉर्मूला आपने याद रखना है, फॉर्मूला प्लस का और माइनस का मिक्सअप नहीं करना है। प्लस वाले में सब जगह प्लस आएगा, माइनस वाले में एक यहाँ पर माइनस आएगा, एक यहाँ पर माइनस आएगा और एक यहाँ पर माइनस आएगा, इस वाले में प्लस आएगा, सिंपल। ठीक है। अगर कोई बच्चे ये बोले कि सर आपने यहाँ पर तो प्लस लगाया हुआ, ये गलती तो नहीं वीडियो में गलती नहीं है, यहाँ पर ये प्लस ही है, फॉर्मूले में ही प्लस है। ठीक है, तो मैंने खुद से नहीं लगाया है, सिंपल है। आपने ये करना है कि आपने वीडियो को प्रॉपर देखना है। वीडियो को अगर आप प्रॉपर नहीं देखते हैं तो फिर तो प्रॉब्लम होनी है। ठीक है। अच्छा, मैं इसलिए इसमें डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने यहाँ पर इस एक्सरसाइज को स्टॉप कर रहा हूँ। 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी क्वेश्चन है आपने खुद ने करने हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, कॉन्सेप्ट क्या है, बस ये फॉर्मूला इस तरह पहले एक्सपेंड करके लिख देना है ऐसे, फिर आपने जो है वो इस तरह करके लिखना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्यूब नहीं लगाया, बहुत माजरत के साथ क्यूब लगेगा। ठीक है। उम्र हो गई है तो ये जो है वो भूल गया था मैं, और भूलने की मुझे बहुत आदत सी हो गई है। बहुत से स्टूडेंट जानते भी होंगे कि वो सुबह में मैसेज करते हैं तो मैं उनका मैसेज रीड करके सोचता हूँ कि हाँ भी जवाब देना है और मैं भूल जाता हूँ, तो उनसे बहुत बहुत माजरत, कान पकड़ के भी, क्योंकि उनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये है कि मैं भूल जाता हूँ भाई, साफ बात है। बहरहाल टॉपिक पे आते हैं अपने। ये एक्सरसाइज आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है, ये पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी 4.5 है, इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। 4.5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टराइजेशन का मेन पार्ट है, हिस्सा है। उसमें भी क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन वो क्यूब वाला फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं आपको 2 पार्ट के जरिए समझाऊं। पहले पार्ट में भी 3 सवाल समझा दूंगा, दूसरे पार्ट में भी 3 सवाल समझा दूंगा, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मसला होता है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास होगा, व्हाट्सअप पे लाजमी रब्ता करके मुझे कमेंट्स के जरिए से बताएं या व्हाट्सअप के जरिए से बताएं। और वीडियो को बार बार बैकवर्ड करके देखा करें। सबसे आसान सजेशन है ये मेरा आपको। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह।